हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जिसमें आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है ना। 6.1 हो गया तो 6.2 आज चल रहा है। ठीक है ना। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन मतलब एक्सरसाइज हो गए हैं, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है ना। आपसे उम्मीद है कि आप इसे पूरा देखिए, और आप जहां पर समझ में नहीं आ रही या दिक्कत हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। एनीवे जो भी प्रॉब्लम आज पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी अभी दिया जा रहा है, इसके बाद आपको केसी सिन्हा भी दिया जाएगा, तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा था। ठीक है ना। यहाँ पर आपके लिए 6 से 12 तक दिया जा रहा है, जो भी प्रोवाइड कराया जाता है 6 से 12 तक। अगर कोई भी आपके पास अगल बगल में बच्चे होंगे या जो भी होंगे पढ़ने वाले स्टूडेंट, तो उसको आप शेयर कर सकते हो, उसको बोल सकते हो, उसको लिंक देकर आप उसको पढ़ाई जारी करा सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि अभी लॉकडाउन में पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, तो आपके लिए ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। कोई भी स्कूल का हो, सीबीएसई हो या हिंदी मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां प्रोवाइड किया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, लिंक पर जाकर। ठीक है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होता है कि जहां पर इंक्रीज होता है वहां पर एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए। एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? जीरो। और वहां पर देखना है कि जीरो हो रहा है तो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा। सब जीरो से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग होगा, जीरो हो जाएगा तो इंक्रीज नहीं होगा यार। इंक्रीज होने के लिए तो ज्यादा होना चाहिए, और उससे कम नहीं होता तो कम तो होगा नहीं, तो कम होगा तो भी तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए ग्राफ में अगर जाना चाहिएगा, तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस टाइप से ग्राफ है, इस टाइप से ग्राफ है, तो मान लीजिए इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर तो कोई कोई सा पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेगा तो रुक जाएगा इंक्रीजिंग। और यहाँ पर उसके पहले, उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट थोड़ा सा अगर ज्यादा जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे तो इंक्रीज कर देंगे। जैसे मान लिया कुछ ऐसा मैंने दीवार पर खड़ा है, थोड़ा सा उधर जाएगा बस फट से नीचे गिर जाएगा, या थोड़ा सा इधर भी जाएगा तो गिर जाएगा। यानी आप डिक्रीज भी कर सकते हो या इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी रूल है। तो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा तो इंक्रीज नहीं करेगा, ना इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ना डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीज करने के लिए यहाँ से एफ डैश एक्स को ग्रेटर जीरो होना चाहिए, ग्रेटर जीरो होना चाहिए, यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और जब यहाँ पर होगा डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। तो जब लेस होगा, ये ग्राफ है एक तरह से, ये एफ एक्स ग्राफ है। ठीक है ना, मान लिया जाए जो भी है, तो एफ एक्स ग्राफ है। तो कहा जा रहा है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर होगा जीरो से, एफ डैश एक्स ग्रेटर होगा जीरो से, यानी जीरो से बड़ा होगा तो 1 2 3 या कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो उससे बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, इंक्रीजिंग होगा। और जब उससे छोटा हो जाएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। और यहाँ पर जीरो है तो ऑलरेडी जीरो यार कांस्टेंट हो जाएगा, क्या वो बढ़ेगा? ठीक है, वो तो रुक गया वहां पर। उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखिए एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स टू। मतलब अगर कोई पहला में एलिमेंट डाल रहे हैं 1 डाल रहे हैं, तो उससे कम होगा, 2 डालें तो ज्यादा होगा। तो एनीवे, तो एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू, ये आपका पॉइंट है। ठीक है ना। एनीवे याद कीजिएगा। तो एफ एक्स मान लिया जाए, एफ एक्स का वैल्यू आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 3x प्लस 17। तो एफ एक्स वन डालिए 3x1 प्लस 17, एफ एक्स टू डालो 3x2 प्लस 17। अब दोनों को क्या करना है? इक्वेट करना है, दोनों को इक्वेट करना, देखना है कि कौन बड़ा है। तो एफ एक्स टू है तो दोनों को इसी टाइप से शो कर देना है, इसी टाइप से यहाँ पर शो कर देना है। शो करने पर पता चला यहाँ से, तो इस टाइप से हो गया। ठीक है। अब एफ डैश एक्स भी तो निकालना है, एफ डैश एक्स यहाँ पर दे रहा है, एफ डैश एक्स देखना है। तो एफ डैश एक्स निकालिए तो इस जगह 3, तो 3 क्या है? जीरो से बड़ा। एफ डैश एक्स जगह 3, तो जीरो से 3 क्या है? बड़ा है, तो दैट इज इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग कौन हुआ? ऑन आर पर। तो यानी एक्स का मान बढ़ते हुए जाएगा तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, तो रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो आर क्या है? रियल नंबर। एफ एक्स बराबर ई के पावर 2x। ठीक है। तो आप इसको एफ डैश एक्स यहीं भी निकाल सकते हो, कहीं भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार उसके लिए। तो 2 इंटू ई के पावर 2x हो जाएगा। चल ठीक है, यहाँ पर एक बार x1 डालो, एक बार x2 डालो यहाँ से, तो बस एफ एक्स टू ग्रेटर एफ एक्स वन, ये तो रूल है यार, ये तो परमानेंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको क्या करना है? जीरो करना। तो देखना है कि जीरो आ रहा है, तो देखो अगर इसके पास x के मान जीरो डालेंगे तो e के पावर 1 हो जाएगा, e के पावर जीरो, तो उसका वैल्यू 1। और यहाँ पर 2 है तो 2 ऑलरेडी जीरो से बड़ा है, तो दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर।
कोई दिक्कत नहीं। तो डेट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी आर यहाँ पर एक्स का मान क्या हो जाएगा, रियल नंबर डालना पड़ेगा आपको। तो जैसे जैसे रियल नंबर डालेंगे एक्स का मान बढ़ेगा, तो डेट इज इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसी को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर दो चीज हुआ, एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ एक्स 1, और दूसरा हुआ एफ डैश एक्स एक बार ग्रेटर हो सकता है, या तो लेस हो सकता है, या जीरो के बराबर हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकता है। अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर होना चाहिए, डिक्रीजिंग हो जाएगा तो इन माइनस हो जाए, सॉरी यहाँ पर डिक्रीजिंग हो जाएगा तो जीरो से छोटा हो जाएगा, और जब कुछ नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा। एनीवे ऐसा कंडीशन, लेकिन आपके पास जीरो का कोई कंडीशन नहीं आएगा। देख लीजिए आगे क्या कहता है। देखो भाई, आपको दो प्रकार से बताया गया है, ठीक है, आपको एक डायरेक्ट बताया गया है, एक ग्राफ से हम बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, यानी क्वेश्चन नंबर 3, तो एफ डैश एक्स तो हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो क्लियर ही होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जीरो से पाई कर रहा है, अगर आप जीरो से पाई देखते हो तो बारी बारी से यहाँ एफ डैश एक्स का मान डाल के देखो, जीरो पाई का मान ऑलरेडी जीरो से बड़ा था। यहाँ भी देखिए, यहाँ ही जीरो है, ये पाई बाई टू है, क्या है ये जब पड़ी, पाई बाई टू है, ये पाई है, ठीक है, जीरो से पाई। यहाँ कह रहा है जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू में देखो तो इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ इस तरह से जा रहा है, ग्राफ इस तरह से ऊपर जो जा रहा है, तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ कुछ कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है ऊपर की ओर, फिर नीचे जाएगा तो बढ़ रहा है ना यार। तो जीरो से पाई बाई टू की ओर बढ़ रहा है, तो दैट इज इंक्रीज, दैट इज इंक्रीज। तो पहला नंबर में कह रहा है इंक्रीज, यानी जीरो से पाई बाई टू में इंक्रीज कर रहा है, राइट आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू से पाई चलो, पाई बाई टू से पाई चलो। यहां से देखो जब तक ये डिक्रीज नहीं करेगा तब तक ये इंक्रीज भी नहीं करेगा, तो यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कौन है नीचे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो पाई बाई टू से पाई में डिक्रीज, यहाँ पे देखो ये एफ डैश एक्स लेस जीरो, एफ डैश एक्स लेस जीरो यानी कॉस एक्स लेस जीरो, डिक्रीज होने के लिए लेस जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो लेस जीरो। अब यहाँ से बारी बारी से आप इसका वैल्यू डालो, पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू क्या होता है, वन होता है, कॉस जीरो वन, कॉस पाई बाई टू जीरो, तो कॉस पाई बाई टू के मान कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा। और कॉस पाई का मान कितना हो जाएगा, कॉस पाई का मान माइनस वन होता होगा, तो यानी माइनस वन, तो निगेटिव में ही माइनस वन है, तो नीचे जा रहा है। तो ये देखो ये ग्राफ यहाँ लाई कर रहा है, तो माइनस में लाई कर रहा है, ये ग्राफ यहाँ जा रहा है तो प्लस में है। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है देख लेना, ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है, नीचे जा रहा है तो माइनस में ही जाएगा, तो डिक्रीज करेगा, नीचे है जो माइनस में जाएगा तो डिक्रीज करेगा, लेकिन ऊपर जा रहा है प्लस में वन तो इंक्रीज करेगा, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। अब कह रहा है 3 नंबर में कि जीरो से पाई में, जीरो से पाई के बीच में देखो, जीरो से पाई के बीच में एक लाइन है, लाइन में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है, बीच में क्या हो जाएगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, दैट इज कांस्टेंट लाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत। एनीवे आपको ग्राफ से इससे दोनों में समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। आप एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ से एफ एक्स का मान टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है, आप एफ एक्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। यहाँ एक्स का मान 3/4, आपका एक पॉइंट मिल गया, कौन, एक्स का मान मिल गया 3/4, कोई भी लाइन है वो पार लो, उसमें कहीं भी एक 3/4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3/4 होगा कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ही कहीं होगा यार, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कहीं 3/4 होगा। तो आप देखना है कि इसमें इंक्रीजिंग कौन है और डिक्रीजिंग ऑर्डर किधर है, माने कहाँ जाएगा इंक्रीज, कहाँ जाएगा डिक्रीज, एनीवे ऐसा देखना है दोस्त, ठीक है। अब इंक्रीज होने के लिए क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स को ग्रेटर जीरो करना पड़ेगा, और लेस डिक्रीज होने के लिए लेस जीरो करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो। तो यहाँ 3/4, एक्स का मान 3/4 से ज्यादा होना चाहिए, 3/4 से ज्यादा होने के लिए इधर जाएगा यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, और एफ एक्स का एफ डैश एक्स लेस देन जीरो यानी एक्स का मान 3 से कम होगा, 3 से कम होने के लिए माइनस इन्फिनिटी से 3/4 होगा, दैट इज यही लिखा है कि माइनस इन्फिनिटी से 3/4 यानी एफ डैश एक्स 4x माइनस 3 लेस देन जीरो डिक्रीजिंग ऑर्डर। इधर भी यही चीज लिख दिया है थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, 3/4 से इन्फिनिटी, 3 से इधर की ओर बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगा, और 3 से इधर की ओर बढ़ेगा तो डिक्रीज करेगा, दैट इज घटेगा, डिक्रीज, बढ़ेगा, इंक्रीज, एनीवे सो ऑन, ठीक है। आगे नंबर देखिए, देखो क्या करना है, बड़ी बात है तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है। एफ एक्स का मान 2x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 दे दिया है, उसका एफ डैश एक्स निकाल दिया, एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसको जीरो कर दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब जीरो हो गया तो उसमें से 2 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर है इसके पास 2 है तो -2 3 आया, एक लाइन खींच दो उस पर -2 3 डाल दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है कि 3 से बढ़ेगा इन्फिनिटी की ओर, 3 से ज्यादा में प्लस आता है कि नहीं, तो आप 4 डालिए, 4 डालने पर प्लस आपको आएगा, यानी जीरो से बड़ा वैल्यू आएगा, 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू डालो ना, 4 5 6 10 या माइनस
या दशमलव में कुछ भी डालो, आपको कोई दिक्कत है, 3 से लेकिन बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होने का तब ना पता चलेगा। तो 3 से बड़ा कोई भी एलिमेंट इसमें डालो तो आपको 0 से बड़ा वैल्यू आएगा, यानी पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और -2 से कम डालो, -2 से कम डालने का -3 डालो, -4 डालो, -5 डालो, तो पॉजिटिव आएगा, तो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन 2 और 3 के बीच में कौन है, एक -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये सब डालो, आपको निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। तो देखो -2 3 के तो लिखना है कि -2 3 नेगेटिव पोर्शन है, इसलिए डिक्रीजिंग हो गया। और -इंफिनिटी से -2 और 3 से इंफिनिटी दैट इज इंक्रीजिंग। समझ में आया, -इंफिनिटी से -2 यानी -इंफिनिटी से -2 एंड 3 से इंफिनिटी दैट इज इंक्रीजिंग बिकॉज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। एनी सो ऑन, देखिएगा आगे बढ़िए। देखो यहाँ पर कहता है 6 का ये है x² + 2x - 5, इसका डीसी निकाल दो। डीसी निकालने के बाद इतना है, x का मान आया -1, ठीक है। आप इतना कर सकते हो, पहले तो 0 कर सकते हो, तो x बराबर -1, -1 के -इंफिनिटी से -1 और -1 से इंफिनिटी। आप -1 से इधर की ओर कोई एक पॉइंट ले लो, -1 के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, 0 के बाद 1 होगा, तो आप 0 ही डाल दो। 0 डालिएगा तो आराम से 0 यहाँ डालिएगा, 0 तो 2 आ रहा है, 2 को 0 से बड़ा नंबर यानी पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, तो यानी -1 से इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब चलो -1 से पहले यानी -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 कोई भी हो सकता है, डाल दो। -2 डाल दो, तो -2 डालेगा तब -2 2 -4 है, 2 -4 बराबर -2 यानी निगेटिव आ रहा है, यानी निगेटिव दैट इज डिक्रीजिंग। तो -इंफिनिटी से -1 तक डिक्रीज हो जाएगा। तो एनीवे सो ऑन, इसको लिख देना है। अब कहता है एफ(x) है, तो एफ(x) और x+1 के होल क्यूब x-3 के होल क्यूब, तो इसको क्या करना है, इसको 0 नहीं करना है, इसको 0 नहीं करना, वो लिखा गया होगा, सॉरी किसी भी प्रकार से जल्दी जल्दी में लिखा गया होगा। तो देन इसको क्या करना है कि डीसी निकाल देना है, इसको भी डीसी u इंटू वी पर निकाल दो, तो डीसी निकल गया। डीसी निकालने के बाद सभी को बारी बारी से 0 कर दो, 0 कर देगा, यानी तो x बराबर -1, x बराबर 3, x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 3 और 1 को आप यहाँ शो कर दो एक लाइन खींच के। लाइन खींचने पर क्या होगा कि आप बारी बारी से इसका वैल्यू पुट आउट, पता कैसे चलेगा कि कौन पर्सन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है, तो आप ऐसा कीजिए ना, बारी बारी से आप डाल के चेक कर सकते हो। अगर -1 से ज्यादा कौन है, 0, 0 आप डाल दो तो एक बार निगेटिव आएगा, 1 से ज्यादा डालो, 2 डालो तो पॉजिटिव आएगा, 3 से ज्यादा डालो, 4 डालो, 5 डालो, कोई भी डालो ई पोर्शन में, तो आपको पॉजिटिव नजर आएगा, ठीक है। अब -1 से पहले डालो, तो -1 से पहले -2 -3 -4 कोई भी हो सकता है, आप उसके उसमें डाल दो, इसमें डाल दीजिए, और इसके डालने के बाद देख लीजिए, तो यहाँ पर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। -इंफिनिटी से -1 एंड -1 से 1, -1 से 1, देखो ये पोर्शन है, यहाँ ई पोर्शन है, ई पोर्शन है, ई पोर्शन है, ठीक है, ई पोर्शन है। तो कहता है -इंफिनिटी से -1 एंड -1 से 1, -1 से 1 दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि निगेटिव है तो डिक्रीज कर देगा, क्योंकि निगेटिव है तो डिक्रीज कर देगा। अब यहाँ से इंक्रीज करने के लिए 1 से 3 एंड 3 से इंफिनिटी, 1 से 3 चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, 3 से इंफिनिटी चलेंगे तो ही पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज 1 3 एंड 3 इंफिनिटी दैट इज इंक्रीजिंग। ओके सो ऑन, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन ज्यादा लेंदी है लेकिन कंसेप्ट भी कहता है f(x) बराबर y, उसको मानते हैं log 1 + x - 2x बटे 1 + 2 + x, ix ग्रेटर -1, इतना है, लेकिन इसको मैं कंडीशन दिया जो x का मान जो भी होगा -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा। तो देखो इसका डीसी निकाल दिया, डीसी निकालने के बाद इतना आया, अब इसको इक्वेट कर दो 0, 0 करने के बाद x का मान 0 आया, एक बार 0 आया, एगो x ग्रेटर -1 आपका दे दिया है, तो x ग्रेटर -1 आपका दे दिया, तो लिख दिया -1, ये हो गया -1 और ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि इसको ग्रेटर होना चाहिए, यानी बढ़ते हुए -1 से बड़ा, तो -1 से बढ़ेगा इंफिनिटी की ओर, तो दैट इज इंक्रीज होगा, कोई दिक्कत। और भी है लो, अगर इसका डोमेन का रूप कहना चाहेगा तो x से बढ़े वाला डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से इंफिनिटी की ओर बढ़ेगा, बढ़ेगा तक कहाँ तक बढ़ेगा, 0 तक, 0 तो यहाँ तक के लिए, लेकिन ये पूरा सिस्टम के लिए कह रहा है कि 0 से इंफिनिटी तक भी तो बढ़ सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। जब डोमेन हो गया x का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इंफिनिटी तक जा सकते हैं, मान है तो 0 तक ही रुक सकते हैं, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है इधर, 0 से बड़ा इधर भी तो है,
-1 से बड़ा 0 हुआ, लेकिन 0 से बड़ा कह रहा है, 0 से बड़ा के लिए -1 से इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ तक ले लिए। अब कहता है एक बार ले लो x का मान -1 से बड़ा और 0 से छोटा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, यानी बीच वाला वैल्यू लेना है एक बार। तो एक बार बीच वाला वैल्यू के लिए x ग्रेटर -1, यानी -1 से बड़ा लिए, तो इसमें 2 + x इज ग्रेटर देन 0। इसको दोनों ओर 1 1 जोड़ दिया, दोनों ओर 2 + x, यहाँ पर x + 2, तो यहाँ पर 2, तो इस टाइप से हो गया आपका 2 + x इज ग्रेटर देन 0। तो 2 + x का स्क्वायर कर दिया, वो भी ऑलरेडी 0 से बड़ा ही होगा, जो भी स्क्वायर होगा, जैसे मान लीजिए जोड़ दिया है, 2 में 1 जोड़ते 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो 0 से और ऑलरेडी बड़ा होगा। तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो उसको लिख सकते हैं y डैश का मान ही x² 2 + x², देखो ये है, ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। यानी अब देखो आगे देखो, x से 0 से x ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा के लिए x ग्रेटर देन 0, तो x² ग्रेटर देन 0, तो 2 + x के होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, वो भी हो सकता है 0। तो y डैश बराबर x² 2 + x इज ग्रेटर देन, ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। यानी इस तरह से मानो कि ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इतना ना भी लिखेगा, लेकिन समझाने के लिए तो आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भी कट कुछ नहीं है, बस इनको से देखना कि -1 से बढ़ रहे हैं 0 की ओर, 0 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, तो दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखना है कि सब पॉजिटिव रियल नंबर है कि नहीं। अगर x² ग्रेटर देन 0 है तो 2 + x इज ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, तो y डैश इज ग्रेटर देन 0, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपका कह रहा है y बराबर x, यानी x - 1 टोटल के होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया, तो इसको हम मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिए और डीसी निकाल दें। डीसी निकालने के बाद x बराबर 2, इसको इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, इसको x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 1, 210, 210 यहाँ फिट कर दिए, 210 फिट कर दिए। आप देखना है कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, ठीक ना, पॉजिटिव निगेटिव भी देखना है। तो 2 से बड़ा वैल्यू डालेगा तब पॉजिटिव, 0 से छोटा डालेगा तो निगेटिव, 0 से 0 1 के बीच में कोई वैल्यू डालेगा पॉजिटिव, तो 1 2 भी निगेटिव हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। तो यहाँ से जो भी निगेटिव है सब डिक्रीजिंग ऑर्डर, dy/dx लेस 0, तो -∞ से -∞ से 0, -∞ से 0, -∞ से 0 और 1 से 2, 1 से 2 तो निगेटिव है, -∞ से 0 और 1 से 2 निगेटिव है, ठीक है ना, तो इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब कहता है 0 से 1, dy/dx इज ग्रेटर देन 0 से 1 एंड एट 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट इज सो ऑन, ठीक है ना। तो इस तरीका से बनता है, कोई हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है यार, बस चेक करना है। यहाँ पर आप इतना पॉइंट निकालो, उसके बाद बारी बारी से आप पॉइंट डालो ना, पॉइंट के बाद डालो, पॉइंट के पीछे डालो, आगे इधर उधर कहीं भी कोई अंक देखना है, जैसे आप मान लीजिए 2 से आगे देखना है, तो 2 से आगे 3 4 5 कोई भी डालिए, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, यानी 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है, कुछ तो आएगा, एनीवे ऐसा पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर देखो, f(x) बराबर log x, तो f डैश x 1/x 0 देखना है। यहाँ पर क्या करना है, 1/x ग्रेटर देन 0, आप लेस भी देख सकते हो, ग्रेटर देन 0, यहाँ पर हम ग्रेटर देन 0 देखें। देखो ऐसा है तो x तो यहाँ आ जाएगा, तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा, या तो मैंने थोड़ा सा वैसा है, तो ऐसा करो x 0 से इन्फिनिटी, कुछ और बोलता होगा, ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी, अगर 1/x को ही ग्रेटर 0 करते हैं, x को ही ग्रेटर 0 करते हैं, तो x इज ऑलरेडी ग्रेटर 0 करना पड़ेगा, x 0 से बड़ा होगा तब 0 से इंक्रीजिंग वैल्यू में जाएगा इन्फिनिटी की ओर, तो कहता है 0 से इन्फिनिटी की ओर इंक्रीजिंग वैल्यू, यानी x को ग्रेटर 0 करना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन 0 तक टोटल इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस टाइप से f(x² इस तरह से 2x - 1 यहाँ 0 कर दिया, तो x बराबर 1/2 आ गया। अब कहता है 1 और 1 पर देखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो -1 और 1/2 के बीच देखो निगेटिव है, 1/2 1 के बाद पॉजिटिव है, तो इसके बीच में निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नहीं ना शो कर रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, माने ऑलरेडी खाली इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो खाली डिक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों आ रहा है, तो दैट इज एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, सो ठीक है। तो आगे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगर खाली इंक्रीजिंग रहता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, खाली डिक्रीजिंग रहता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता, लेकिन यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, इसीलिए नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर cos x ऑन 0 से π/2 पर, तब y डैश माइनस sin x कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ऑलरेडी माइनस sin x है तो 0 से तो छोटा ही होगा ना, तो डिक्रीज हो गया, क्लियर, 0 से π/2, 0 से π/2 में डिक्रीजिंग ऑर्डर, y बराबर tan x sec स्क्वायर x ऑलरेडी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2, ओके, आगे बढ़ो।
देखो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर है कि इतना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो ऑप्शन है ए बी सी कुछ ऐसा दिया होगा, ठीक है। और डी में दिया नन, तो ऐसे तो नन दे रहा है, ठीक है ना। एनीवे तो देख लो यहाँ पर कैसे इसका तो डीसी निकाल दो। डीसी निकालने पर देखो ऐसे भी 100 से गुना है या कोसेक्स है, 100 है या कोसेक्स है, तो ऑलरेडी यहाँ अनुमान लगा लो ऐसे ही कि जीरो से कोई बड़ा वैल्यू नहीं आने वाला है। जीरो से कोई बड़ा वैल्यू आवेगा तो इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज होगा तो पाई बाई टू से पाई, कोसेक्स क्या है, जीरो से बड़ा, जीरो से पाई कब होगा, जब पाई बाई टू से पाई और जीरो से पाई बाई टू में इंक्रीज ऑर्डर, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। देयर आंसर इज डी, नॉन, ठीक है ना। आगे देखो, देखो यहाँ पर कह रहा है कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वाई डैश एक्स बराबर माइनस ए बाई टू आ गया, ठीक है, इतना आ गया, टू एक्स प्लस ए। अब कहता है यहाँ पर कह रहा है एक्स बराबर माइनस ए बाई टू, यानी एक्स का मान तो माइनस ए बाई टू, एक बार ठीक है यहाँ पर, लेकिन ए क्या होगा, एटलीस्ट वैल्यू वन हो, यहाँ पर ए का वैल्यू हमको निकालना, लेकिन वन बाई टू भी यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है ना, वन बाई टू भी लाई कर रहा है, यानी कुछ पॉइंट है जो वन बाई टू है, तो निगेटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की और इधर ही होगा, वन बाई टू इधर ही होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग एट एक्स बिलोंग्स टू वन बाई टू। अब कहता है एट लीस्ट वैल्यू, तो वन पर ही निकलेगा एट लीस्ट वैल्यू, तो एक्स बराबर वन डालिए तो एक वन माइनस, एनीवे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, देखो भाई यहाँ से एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स है, एफ डैश एक्स वन बाई साइन एक्स हो जाएगा और साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कॉट एक्स। अब कह रहा है कि जीरो से पाई बाई टू पर देखना है, ठीक है, जीरो से पाई बाई टू पर, और उससे भी आगे हो सकता है, तो कहता है कोटेक्स इज ग्रेटर देन, एक बार इसको ग्रेटर जीरो करो, जीरो कब होगा, कोटेक्स का मान जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कब होगा, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट जीरो से पाई बाई टू रहेगा, जीरो से पाई बाई टू पर चलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी दैट इज जीरो से बड़ा ही इंक्रीजिंग होगा। अगर डिक्रीजिंग, अगर लेस देन जीरो करेगा कब, जब पाई बाई टू से पाई रहेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, वाई बराबर एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस डी से निकाल दो, तो एक्स ई के पावर माइनस एक्स टू माइनस एक्स आ गया, ठीक है, बराबर जीरो हो गया, ठीक है ना। एनीवे इस तरीके से एक्स बराबर जीरो आया, एक बार एक्स बराबर टू आया, तो जीरो और टू आया, दो पॉइंट, जीरो और टू पॉइंट। अब दो से बड़ा वैल्यू डालो, दो से यहाँ बड़ा वैल्यू डालेगा तो क्या हो जाएगा, दो से बड़ा तो निगेटिव पोर्सन, ई निगेटिव ई पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, फिर दो से छोटा डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, अब जीरो से छोटा डालेगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो में निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो जैसे पता चल जाएगा इतना, यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो और दो से इन्फिनिटी, दैट इज इंक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, जीरो से टू, जीरो से टू में इंक्रीजिंग हो जाएगा, जीरो से टू में पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी से जीरो और टू से इन्फिनिटी, दैट इज डिक्रीजिंग हो जाएगा। थैंक यू। तो यहाँ पर इस तरीका से आपका 6.2 अब समाप्त होता है। अगले चैप्टर में 6.3 करेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आता है या नहीं समझ में आता है तो आप इसको एक दो बार जरूर समझिए और देखिए, पॉज करके वीडियो को रोक कर देखिए, क्योंकि और कलम कॉपी पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कैसे काम होगा। सक्सेस होने के लिए आपको अपना मेहनत जरूरी है, ठीक है ना। हम तो मात्र आपको सिर्फ दिशा निर्देश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे क्या होना है, ऐसे सोचना है, ठीक है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।